नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का संचार में। मैं हूं आपके साथ दिव्या चौहान। जेसी बोस YMCA विश्वविद्यालय के संचार एवं मीडिया तकनीकी विभाग ने आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्र नायकों को नमन श्रृंखला शुरू की है, जिसके दूसरे एपिसोड में हम आज बात करेंगे पार्वती गिरी की, जिन्हें पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा भी कहा जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी के बाद देश में फैली कुरीतियों से देश को आज़ाद कराने का काम किया। स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी का जन्म पश्चिमी ओडिशा में 19 जनवरी 1926 को हुआ। इनके पिता धनंजय गिरी और इनके चाचा कांग्रेस नेता रामचंद्र गिरी एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। जब वो बड़ी हो रही थी उस समय देश में आज़ादी को लेकर कई बैठकें और बहस चलती रहती थी, जिसका वो अक्सर हिस्सा बनती थी। इसके चलते उनके मन में देश के लिए कुछ करने की भावना ने जन्म ले लिया। पार्वती गिरी जब 11 साल की थी और कक्षा 3 में पढ़ रही थी, तभी उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और गांधी जी के अगुवाई वाले भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गई, जिसके बाद वो सभी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। उन्होंने महज 16 साल की उम्र में ही ब्रिटिश सल्तनत को पूरी तरह से हिला दिया था। उन्हें ब्रिटिश सरकार विरोधी गतिविधियों और बरगढ़ की अदालत में सरकार विरोधी नारे लगाने की वजह से 2 साल तक कारावास में रखा गया, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। जिसके बाद गिरी ने वर्ष 1942 के बाद बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के लिए अभियान चलाया। देश को आज़ादी मिलने के बाद गिरी ने सामाजिक रूप से राष्ट्र की सेवा करने का काम जारी रखा। उन्होंने अपना बाकी जीवन अपने गांव के अनाथ बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए समर्पित कर दिया। आज़ादी के बाद उन्होंने 1950 में इलाहाबाद के प्रयाग महिला विद्यापीठ में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। 4 साल बाद वह अपने राहत कार्य में रमा देवी के साथ जुड़ गई। 1955 में वह संबलपुर जिले के लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के लिए एक अमेरिकी परियोजना में शामिल हुई। इसके अलावा उन्होंने बीसिंगगढ़ में डॉक्टर संतरा बाल निकेतन नाम का एक और आश्रम खोला। वहीं स्वतंत्रता सेनानी रामा देवी चौधरी के साथ पार्वती 1951 में कोरापुट में अकाल से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव भी गई। साथ ही उन्होंने ओडिशा के जेलों की स्थिति सुधारने के लिए भी बहुत काम किया। अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित करने के बाद उन्होंने लोगों के लिए तब तक कार्य किया जब तक उनकी सांसें चलती रहीं। इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने 17 अगस्त 1995 को आखिरी सांस ली। इनके सम्मान में सरकार ने 2016 में मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का नाम पार्वती गिरी रखा। वहीं 1998 में ओडिशा के राज्यपाल द्वारा संबलपुर विश्वविद्यालय से पार्वती गिरी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। आज पार्वती गिरी हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें अक्सर याद किया जाएगा। आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्र नायकों को नमन श्रृंखला में आज इतना ही। आगे फिर एक ऐसे ही राष्ट्र नायक के बारे में जानकारी देने के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।